आखिर क्यों एक महिला अपने ही बेटे की जान की दुश्मन बन जाती है? आखिर क्यों वह अपने ही बेटे को उसके पिता से मिलने नहीं देना चाहती है? जी हाँ, यह कहानी बेंगलोर की बताई जा रही है, जो कि अपने बेटे को जान से मारने के लिए 4 दिन के लिए होटल बुक करते हैं, वह भी गोवा में। जी हाँ, यह कहानी कुछ अलग है। आमतौर पर आप यह सुने होंगे कि कोई भी अगर कत्ल करता है तो वह लाश को ठिकाना लगाने के लिए सोचता है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को जान से मारकर उसके लाश को अपने घर ले जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जी हाँ, यह कहानी उस माँ की है जो कोर्ट के उस आदेश को मानना नहीं चाहती है, जिसमें कोर्ट ने उसे अपने पिता से मिलने के लिए हर संडे को आदेश दिया था। आखिर क्यों? तो यह सब कहानी आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि इसके पहले आप इस तरह का कहानी नहीं सुने होंगे कि कोई किसी का जान लेकर उसके लाश को अपने पास ही रखना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि इस कहानी का मेन विलेन उस लड़के की माँ ही है, जो कि उसको मारने के लिए 4 दिन के लिए। आपको बता दें कि वह अपने बेटे को कत्ल अपने घर में नहीं करती है, उसके लिए वह 4 दिन के लिए बेंगलोर से गोवा के लिए एक होटल गोवा में पहले से बुक करके रखती है। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हर संडे को जो कोर्ट का आदेश था उसे अपने पिता से मिलने का, वह इसको नहीं मानती है। और संडे को जब वह टेक्स्ट करके अपने पति को बता देती है कि आप कल आइएगा बेटे से मिलने के लिए इस पता पर, तो वहाँ उसका पिता पहुंचता है। लेकिन पिता जैसे ही वहाँ पहुंचता है, 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आती है, तो वह वहाँ से चला जाता है और घर जाकर टेक्स्ट करता है, तो वह उसकी पत्नी जवाब नहीं देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह 1 दिन पहले ही गोवा के लिए निकल चुकी है। जी हाँ, यह सब बातों से अनजान उसका पति उस काम के सिलसिले में इंडोनेशिया चला जाता है। और उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर गोवा के एक होटल में पहुंचती है और उस होटल में रात को 2 बजे वह अपने बेटे को जान से मार देती है। यह अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है, क्योंकि रात को जब उसका कत्ल हुआ है तो वह उस रात को 2 बजे जब उसके बेटे की जान चली जाती है या फिर वह उसका कत्ल कर देती है, तो रात भर यानी कि पूरे 1 दिन 22 घंटे वह उस लाश के साथ उसी रूम में रहती है और उस लाश को एक बैग में इस तरह से पैक कर देती है जैसे किसी को पता ना चले। नीचे लाश, उस पर खिलौना, फिर कपड़ा, फिर खिलौना, फिर कपड़ा। और उसके बाद वह नीचे होटल अथॉरिटी को फोन करके एक कैब मंगवाने के लिए बोलती है और होटल जो कि 4 दिन के लिए बुक था, वो महज 1 दिन के अंदर ही चेकआउट कर सीधा अपने घर बेंगलोर पहुंच जाती है। जी हाँ, बेंगलोर। और वह उस लाश के साथ जब तक रहती है जब तक किसी को पता ना चल जाए। और यह समय आ चुका है कि पता चल गया पुलिस को, और पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया। और जब महिला को कोर्ट ने 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा और वहां उन दोनों की यानी कि उसके पति को और उससे के साथ मिलकर बात किया गया, तो वह अपने पति को ही दोषी बोल रही थी कि तुम्ही कारण मेरा बेटा मर गया। जी हाँ, और वह पुलिस को बताती है कि वह जिस बेड पर जिस होटल में रहने गई थी, वहां उसने अपने बेटे को नहीं मारा बल्कि वह खुद मर गया था। और वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसके लाश को वह अपने घर लेकर आई थी। जी हाँ, अब जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तो वह कुछ अलग अलग बहाना बना रही है, यानी खुद को बेकसूर साबित करना चाह रही है। यहाँ तक कि वह अपने आप को खुद को पागल भी बता रही है, क्योंकि इससे कोर्ट में उसे कुछ राहत मिलेगा। लेकिन पुलिस यह सब कुछ समझ रही है, क्योंकि जब उसे उसके पति के सामने हाजिर किया गया तो वह अपने पति को ही इस कत्ल का जिम्मेदार मानने लगी। अब देखना यह होगा कि यह मामला कब तक चलता है और एक माँ जो कि अपने बेटे को प्यार करती थी और क्यों आज वह कत्ल यानी कि उसी के कत्ल के इंजाम में फंस चुकी है।